कुत्ते बिल्ली के तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर वोट के लिए तुम हमारे घर द्वार में आओगे। यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का सीएम, देखो सीएम को अगर माँ का दूध पिया है तो वे ढुलाई और हमारा हक अधिकार हमारी आदिवासी की रक्षा करो, वरना 2029 में हम दड़ा दड़ा के मारेंगे। सिर्फ एक खूंटी की बात नहीं है, टाटा जमशेदपुर की बात नहीं है, अबुआ दिसुम दिकवा राज में पूरा झारखंड का स्थिति बहुत ही शर्मसार और वर्दी के रूप में गुंडा का काम करने वाला यह अबुआ दिसुम दिकवा राज के चमचे जो खाकी वर्दी में तो दिखाई देते हैं, लेकिन जिस प्रकार भेड़िए के खाल के पीछे जो कारनामा ये देखने को मिल रहा है, चाहे टाटा में एक मजबूर बहन के ऊपर जूता चप्पल चढ़ाया जा रहा है, खाना पीना अपने हाथों से डंडों से जूते से मारकर उनका खाना पीना और बोलना तक बंद कर दिया जा रहा है। यह है अबुआ दिसुम दिकवा राज का साहस। तो हम इसको किस नजर से देखें? क्या इसी अबुआ दिकवा राज के लिए हमने वोट अपने मत का अधिकार दिया था? तो ये सिर्फ कोटी की कहानी ही नहीं है, आज ये पूरे झारखंड की कहानी है। हम वोटर लाचार है, विवश से बेबस से, सिर्फ बालू का खनन की बात नहीं है, पत्थर खनन की बात नहीं है, हमारी मान सम्मान, संस्कृति, भाषा, हमारी रहन सहन सभी पे चौतरफा हमला किया जा रहा है। और हमारे प्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलए, मंत्री गूंगा बहरा सुअर के तरह उलंड उलंड के अपने जीवन में मस्त हैं और हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लाचारी जीवन जी रहे हैं, बेबसी की हालत में सिर्फ यहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह अपना जीवन जीने पे मजबूर है। क्या इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने ये राज्य बनाया था, जो इनके कंधों पे आज स्टार 2-3 स्टार लगा के घूम रहे हैं, खाकी वर्दी पहन के घूम रहे हैं? मैं उनको कहता हूं कि ऐसे दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे देशों ने, हमारे मारंगों पे जयपाल सिंह मुंडा, सुनील महतो और जितने भी आंदोलनकारी जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, क्या इसी दिन के लिए बिहार से हमने झारखंड लड़के अलग किया? कहा गया वो नामर्दों की फौज जो सिर्फ बुजदिली करके, चापलूसी करके अपना जीवन यापन, अपने पेट भरने का काम कर रहे हैं। लालच तो ऐसे नेतागिरी और दल्लालों को और ऐसे वर्दीधारी गुंडों को और लालच है ऐसे चमचे जो बालू माफिया बन के हमारे बच्चों के साथ अत्याचार, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, हमारे बेटियों के साथ दोहरे चरित्र दिखाते हैं, जूतों के तरह हमारी इज्जत को रौंदने का काम करते हैं। इन वर्दीधारी गुंडों को ये साफ चेतावनी है, ये खूंटी की धरती है, ये आम झारखंड जैसे तैसे आप रवन देते हैं, ये भूल जाइए, ये बिरसा का धरती है। ऐसा उग्रान करके झारखंड राज्य अंग्रेजों को खदेड़ सकता है तो वर्दी रूपी ये गुंडों को खदेड़ने में देर नहीं लगाएगा। याद रखिए, 1000 तोप पर गोलियां बारूद बिछा लीजिए, लेकिन जब बिरसा का खून में उबाल आएगा तो ऐसा उबाल आएगा, ऐसा तूफान आएगा इस खोटे बिरसा की धरती से कि आना जाना कहां से ये समझ में नहीं आएगा। हम गंगा पार जाए कि हम यूपी बिहार जाए कि हम झारखंड जंगल छोड़ के भागे कि कोटी की कौन दिशा से भागे, ये समझ नहीं आएगा। तो ये अपने कान में ठोस ठोस के, गोद गोद के यहाँ का प्रशासन, यहाँ का दिकवा राज, यहाँ का दिकवा सरकार को साफ चेतावनी है कि आप सुन ले, ये बिरसा को उग्रान अभी हम भूले नहीं है। बिरसा का खून का असर आज हर एक खूंटी के रगों में अभी भी दौड़ता है।
और पहले भी कारनामा आपने बहुत देख चुका है और दिखाना हमें बखूबी आता है। और ये भूल जाइए क्या बंदूक के नौकर और हमें चालान करके जेलों में ठूस के हमें परास्त कर देंगे या हमें हौसलों को रौंदने का काम करेंगे। ये आपकी नासमझी होगी, ये आपका नासमझी होगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा इतिहास बना के गया है, ऐसा इतिहास बना के गया है कि तेरे 10 पुस्त भी आएंगे तो उसे पढ़ना असंभव है, असंभव है, असंभव है। तो जिस प्रकार हमारे सुमित क्रिकेटर भाई को फर्जी केस में और रात को चोर के नहीं, डाकू के नहीं, एक घर में घुसना आदिवासी के समाज में, तो कौन सा प्रशासन का नियम संविधान का आपने पालन किया? क्या आपने नोटिस दिया? क्या आपने ग्राम सभा से परमिशन लिया? कैस पैसा कानून की बात करती है यहाँ की अब वो सरकार? कैस पैसा नियमन की बात करती है? कैस ग्राम सभा की बात करती है? कैस 5वीं अनुसूची की बात करती है यहाँ की डीसी? क्या आपने ग्राम सभा से परमिशन लिया था? गांव में आधी रात चोर गुंडे की नहीं घुसने से पहले अगर हम आदिवासी जगे हुए रहते और तलवार के साथ आपका सेंद्र कर लिया जाता तो कौन से प्रशासन को आप जवाब देते? कौन सा प्रशासन, कौन से नियम की आप गिनती करते? अगर हम गांव वाले उस वर्दीनुमा गुंडा को सेंद्र कर देते तो आप कौन सा प्रशासन को जवाब देते कि हमने चोरी चोरी गया था हमारे सुमित क्रिकेटर भाई को दबोचने, लेकिन हमें सेंधरा कर दिया गया? कौन सा ग्राम सभा से आप परमिशन लिया था? कौन सा संविधान का पालन कर रहे थे? तो ये नंबर 2 वाला काम और बुजदुली वाला काम आप करते रहेंगे और हम सहते रहेंगे, हम सहते रहेंगे। उन वर्दीधारी गुंडों को साफ चेतावनी है जो हमारे मान सम्मान, हमारी बेटियों की इज्जत को रौंदना अगर हम चाहते हैं तो हमें कैसे अपनी हिफाजत करना बखूबी आता है, क्योंकि हमारे अंदर आज भी उल गुलाम का खून है, आज भी बेरशा का खून है जो अंग्रेजों को भी खदेड़ना जानता है और वर्दी रूपे गुंडों को भी भगाना जानता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जल जंगल जमीन के नाम से आपने पैसा की बवाही करते हैं, आप 5वीं अनुसूची क्षेत्र की बातें करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप सिर्फ ढकोसला और रंग सिवार की नाई हमें उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसा मत उकसाइए कि हम आने वाले समय में घर घर निकल के आपका दुश्मन बन जाए। यहाँ का डीसी जब अब वो सरकार का शासन शपथ ग्रहण के बाद क्या किया, इन्होंने हर ग्राम सभा के लोगों को बैठा के वही जिला क्लब घर में बोला कि आप अवैध खेती मत कीजिए। तो मैं उस डीसी से कहना चाहूंगा कि आपने कितने नलकूप खेती करने के लिए, टमाटर लगाने के लिए, बीज जीविका साधन के लिए आपने बीज प्रदान किया हमें। कितना कृषि मंत्री शिल्पी हत्तिर को मैं कहना चाहूंगा आपने कितना बीज वितरण किया, आपने कितना सिंचाई सुविधा उत्पन्न किया। कैसे हमारे आदिवासी जो झारखंड के मूल मालिक है, झारखंड भारत के रियल ओनर ऑफ इंडिया इंडिजिनियस पीपल है, वो कैसे खेती साधन से अपने पेट जीविका, कैसे पलायन रुकेगा, कैसे बेरोजगारी हटेगा। इसलिए आप जिसका स्कैनिंग करते हैं यहाँ का डीसी और शिल्पी हत्तिर के और यहाँ का मुख्यमंत्री, संसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का एमएलए एमपी, सिर्फ आप जानते हैं कि अवैध खेती क्या होती है। तो पता कीजिए, गूगल में अगर पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पता कीजिए मोदी ने अपने गांव क्षेत्र में कितने उसी अवैध खेती का परमिशन पास कराया है। अब पता कीजिए कितने मोदी ने अपने क्षेत्र में उसी अवैध खेती का परमिशन पास करा के
अपने लोगों को धनवान बनाने का काम कर रहा है। जब वो करे तो चमत्कार और आदिवासी करे तो बलात्कार। ये कहाँ की नीति है? जब गैर आदिवासी कुछ भी काम करता है, हथियार उठा लेता है, तो उसे क्रांतिकारी कहा जाता है। और आदिवासी इस देश का मालिक जब हथियार उठाता है तो तुम नक्सली कहते हो, नक्सली कहते हो। ये कहाँ का दौलत चरित्र है? कहाँ का गुंडाई है तुम्हारी? कहाँ की ये नामर्दी है तुम्हारी? जब गैर आदिवासी हथियार उठाता है तो उसे क्रांतिकारी घोषित करते हो। और आदिवासी इस देश का मालिक, भूखंड का मालिक हथियार उठाता है अपनी जल जंगल जमीन, अपनी माटी बेटी की रक्षा के लिए, तो उन्हें नक्सली बोल के गोली मारते हो। ऐसी ना मर देगी, ऐसी वर्दधारी गुंडे हमें मंजूरी नहीं, हमें ना पसंद है तुम्हारी ये नामर्दगी और तुम्हारी ये बुजदिली। तो आप एक सुमेध तिर्की को आप चलान किया है, लेकिन ऐसे हजार बिरसा के संतान अभी भी है, साहसी है, जो हजार सुमित क्रिकेट पैदा करके ऐसे अवैध बालू की ढुलाई माफिया से टकराने का औकात रखता है। अगर वर्दीधारी की औकात नहीं है, यहाँ का डीसी का औकात नहीं है, यहाँ का मिनरल्स कमेटी का औकात नहीं है, सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री देखो राज का औकात नहीं है, तो आदिवासी एक सुमित क्रिकेट की नहीं औकात है। हर जमीन माफिया, भू माफिया, पत्थर माफिया, बालू माफिया पे टकराने का औकात है। आप सिर्फ घर में सो जाइए बीवी के चुल्लों में, हम बताएंगे कैसे माफियाओं से टकराते हैं, हम बताएंगे कैसे माफियाओं का धुआं धुआं कर दिया जाता है खूंटी में, कैसे माफियाओं का हगना मुतना बंद हो जाएगा, हम बताएंगे। हम एक सुमित क्रिकेटर को तुम कब्जा कर सकते हो, फंसा सकते हो, लेकिन यहाँ हजार बिरसा के औलाद अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, जो कितना औकात रखता है कि हजार भोली माफियाओं को धूल चटा सकता है, बालू माफियाओं को धूल चटा सकता है, पत्थर माफियाओं को धूल चटा सकता है। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ का डीसी, एमपी, विधायक, एमएलए, संसद को साफ चेतावनी है, सुधर जाइए। ये तो 2029 बहुत जल्द आने वाला है। कुत्ता बिल्ली के तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर वोट के लिए तुम हमारे घर द्वार में आओगे। कुत्ते बिल्ली की तरफ दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि तुमने हमारे सुमित क्रिकेटा को, जब तुम शासन में थे, तुम्हें हिफाजत करनी थी, तुमने हिफाजत नहीं की, उनकी रक्षा नहीं की, अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, हमारे हक अधिकार के लिए खड़ा नहीं हुआ, और किस मुंह से, किस दोगला मुंह से तुम हमें वोट मांगने जाओगे 2029 में। साफ हिदायत हम देते हैं यहाँ का संसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का सीएम, देखो सीएम को, अगर माँ का दूध पिया है तो अवैध ढुलाई और हमारा हक अधिकार, हमारी आदिवासियत की रक्षा करो, वरना 2029 में हम दड़ा दड़ा के मारेंगे, दड़ा दड़ा के मारेंगे। जय झारखंड, बिरसा।